Hello lovely students, I am your math learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ओल्ड एक्सरसाइज 2.5 है एनसीईआरटी की बुक में और सिलेबस कट होकर के जो न्यू बुक आई है उसमें आपका एक्सरसाइज 2.4 है। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए लेकर के आए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा नहीं है कि आप इनको उसी तरीके से ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं कि 12 को 3 टाइम्स लिखें मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 3 टाइम्स लिखें मल्टीप्लाई का, ऐसे नहीं। वो आपका आइडेंटिटी का यूज करवा करके करवाना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ दो पार्ट हैं आपके, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से। आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3x बाई जेड। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। ये आइडेंटिटी का, इसी हाइपोथेसिस का या इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में पहले हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे यहां पर, लेट x इक्वल्स टू ये -12 कंसीडर कर लेंगे, y इक्वल्स टू ये 7 कंसीडर कर लेंगे और z इक्वल्स टू 5 कंसीडर कर लेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे, क्या आती है। x वाई जेड तीनों को कंसीडर कर लिया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर ये क्यूब इसकी तरह हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, x की वैल्यू है -12 प्लस y की वैल्यू 7 है और प्लस z की वैल्यू 5 है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 12 और प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, प्लस का 12 हो गया। तो देखिए यहां पर बच्चों माइनस के 12 आ गए और प्लस के 12 आ गए। तो ये प्लस और माइनस के अपोजिट साइन के हैं, इक्वल वैल्यूज हैं, तो कट हो गई आपकी। तो इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 0। तो इंप्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आ गया 0। तो हम नीचे लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये बराबर कितना होता है फिर 3x बाई जेड। ये टी एंड सी है। यहाँ पर टर्म और कंडीशन क्या है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाती है तभी हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको x वाई जेड कंसिडर किया बच्चों और यहाँ पे वैल्यू रखी तो वैल्यू 0 आ गई। जब वैल्यू 0 आ गई तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो देयरफॉर -12 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसी के अनुसार। देखो 3 फॉर्मूले में 3 इंटू एक्स की जगह -12 और इंटू वाई की जगह 7 और इंटू जेड की जगह 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आपका आ जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इनको। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 और -12, ठीक है ना, और 7 और 5। तो देखो पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 और 3 का। ये माइनस साइन तो आगे आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, तो माइनस साइन तो आगे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36। अब 36 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25। तो कितना आ गया 252। अब केवल कितना बचा मेरे पास 5। तो इस 5 को और मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26, 26 की 6 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो गया कैरी 12 और माइनस साइन आगे है तो लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका आपका आंसर आ गया 1260। किसका आंसर आया ये आपका, ये आया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल्स टू -1260।
60। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब चलते हैं बच्चों इसकी सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट क्या है, इसी तरह ये भी करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। तो इसमें भी हम बच्चों कंसीडर कर लेंगे, इसी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहां पे हम कंसीडर कर लेंगे लेट x इक्वल्स टू 28, y इक्वल्स टू माइनस 15 एंड z इक्वल्स टू माइनस 13। अब हम स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, देखते हैं जीरो आती कि नहीं आती है। तो x की जगह हम रखेंगे 28 और प्लस y की जगह रखेंगे हम माइनस का 15 और प्लस z की जगह हम रखेंगे माइनस का 13। सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए 28 और प्लस और माइनस माइनस 15 आ गया आपका, और प्लस और माइनस माइनस 13 आ गया आपका। और थोड़ा सा सॉल्व करिए तो इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 28। तो ये आपका है ही, और माइनस माइनस के ये दोनों हैं, इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। तो ये भी आपके माइनस के 28 आ गए। ठीक है ना, तो अब ये प्लस और माइनस के 28 क्या है, कैंसिल्ड हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो कितना आ गया मेरे पास 0। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 implies therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3x बाई जेड। ये कंडीशन लागू हो गई क्योंकि 0 आ गई वैल्यू। ठीक है ना, तो चलिए अब हम वैल्यूज को यहां पर रख देते हैं बच्चों। तो देयरफॉर क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 28 है तो इसकी जगह 28 रख के देते हैं। तो देयरफॉर 28 का क्यूब प्लस y की जगह कितना माइनस 15, तो माइनस 15 का क्यूब और प्लस z की जगह है माइनस 13, तो माइनस 13 का क्यूब इक्वल्स टू 3 और x की जगह यही वाली वैल्यू 28। ठीक है ना, यहाँ इनकी सबकी जगह बीच में बच्चों मल्टीप्लाई के साइन होते हैं। और इंटू y की जगह कितना रखेंगे माइनस का 15 और इंटू z की जगह माइनस का 13। ये हमारी वैल्यूज आ गई सब। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पहले 28 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाई 28 का 3 में, या 3 का बाद में कर दीजिएगा, पहले 15 और 13 का कर लीजिए मल्टीप्लाई। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 13 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 13 लिख लिया और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 45 की 5 कैरी 4, 15 बन जा 15 और 4 19, तो 195 आ गया। अब इसका 28 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 9 जा 72 और कैरी 4 लगी थी आपकी, तो 72 और 4 76 की 6 कैरी 7 आ गई। 8 1 जा 8 और 7 15। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 19 की 9 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। इनको ऐड कर दीजिएगा, 0 6 9 5 14, 4 कैरी 1, 3 1 4 और 1 कैरी 5। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कितने का करना है, इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है हमें 3 का। ठीक है ना, अब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास आ गया 3 और इंटू 5460 5460। तो इसमें हम 3 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 300 आ गया और 3 6 जा 18 की 8 आ गई, कैरी 1 आ गई, 3 4 जा 12 और 1 13 की 3 आ गई। ठीक है ना, कैरी 1 आ गई, 3 5 जा 15 और 1 16। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका आ गया आंसर। ठीक है ना,
तो आई होप कि बच्चों ये आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों पार्ट्स, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।